जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है हम मैथ में कर रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज की आज है 5वीं क्लास। तो हम आय और व्यय के सवाल पिछली क्लास में देख चुके थे। आज करेंगे हम चुनाव से संबंधित सवाल, और इससे हर एग्जाम में एक सवाल ज़रूर बनता है। तो आज के बाद आपसे इस टाइप का कोई सवाल भी आया एग्जाम में, वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सवाल। पहला सवाल है हमारा, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिला। कितना मिला? 55% मिले। उसमें कुल मतों के 2% अवैध थे, यानी 2% जो मत थे वो क्या थे? अवैध थे। 2% मत अवैध थे। 2% मत क्या थे? अवैध थे, अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, यानी जीतने वाले के पक्ष में कितने मत पड़े, ठीक है। तो ये अपने आप में हमेशा 100% मत कितने पड़ेंगे? हमेशा अपने आप में 100% पड़ेंगे, ठीक है। अभी कह रहे हैं इसमें से 2% अवैध घोषित हो गए, यानी अगर 2% इसमें से अवैध घोषित हो गए तो हमारे पास वैध मतों की संख्या कितनी आई? वैध मत कितने होंगे हमारे पास? 98%, यानी 98%। और डाले गए मतों की संख्या कितनी है हमारी? 1,04,000, ठीक है। यानी 1,04,000 कुल डाले गए मतों की संख्या है, और हमारे पास वैध मत कितने हैं इसमें? 98%। 2% जो मत थे वो खराब हो गए थे, यानी अवैध घोषित कर दिए उन्हें, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे वैध मतों की संख्या, यानी 1,04,000 का 98% निकालेंगे हम। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास? वैध मतों की संख्या आ जाएगी। 0 से 0 2 खत्म हो जाएंगे। अब इनकी हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये 98 चौक, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,01,920, यानी 1,01,920, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? वैध मतों की संख्या। क्या है ये? वैध मतों की संख्या, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है जो उम्मीदवार था जैसे 55% मत मिले, उससे संख्या में कितने मत मिले। तो यानी 1,01,920 का हम 55% निकाल देंगे। 1,01,920 का 55% हम निकालेंगे। 0, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। 2 से काटेंगे हम, ये 5 बार कटेगा। 2 पंजे 10, 2 9 18 और 2 छक्के 12। 2 से 5 बार, और 5 से काटेंगे 11 बार। अब 11 की 5,000 50 96 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, 56 0 56, यानी इससे कितने मत मिले? 56,056 मत मिले। कितने मत मिले? 56,056 मत मिले, यानी ऑप्शन हमारा सी जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 1600 मतों से जीत हुई है, ठीक है, और जीतने वाले को कितने मत मिले? 60% मत मिले हैं, यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी होगी? 100%। कुल मत कितने होंगे? 100%। और इसमें से जीतने वाले को कितने मिले? 60%, और हारने वाले को 40%, ठीक है। तो जीतेगा वो हमेशा इसके इन दोनों के अंतर से जीतेगा। तो कितने का अंतर है? 20% का। और हमारे सवाल के हिसाब से कितने अंतर से जीत रहा है? 1600 के। तो हम कह सकते हैं 20% बराबर कितने के? 1600 के। तो हमसे क्या पूछे? कुल मतों की संख्या, यानी 100% का मान पूछा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 1600 गुणा में 100 बटे में 20, और काटेंगे 20 से तो 20 अट्ठे 160, यानी टोटल मत कितने थे? 8,000। कितने थे? 8,000। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? 2 उम्मीदवार थे, टोटल मत थे 100%। 100% मत थे, यानी जीतने वाले को मिले 60%।
60%। और हारने वाले को कितने मिले 40%, जो कि 40% प्राप्त करने के बाद कितने मतों से हार गया 298 मतों से हार गया। कितने मतों से हारा है 298 मतों से हार गया। ठीक है, तो हमारे हिसाब से कितने से हार रहा है 20% से। 20% बराबर कितने के हैं 298 के। 100% का मान पूछा हमसे, तो 100% बराबर हो जाएगा हमारा 298 गुणा 100 बटे में 20। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से काटेंगे हम तो 2 कम 2, 2 चौके 8 और 2 ने 18, यानी कि टोटल मतों की संख्या कितनी थी हमारी 1490 है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। टोटल मत कितने थे 1490। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताएं। देखिए हमेशा 100% मत होंगे, ठीक है 100% मत होंगे। अब इसमें से जीतने वाले को कितने मिले 63%, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 37%। ठीक है, अब इनका डिफरेंस कितना है, इनका अंतर कितना, अंतर कितना है इनका, यानी 13 में से 7 जाएंगे 6 बचेंगे, और 5 में से 3 जाएंगे तो 2, 26%। ठीक है, तो 26% बराबर कितने के 650 के। हमसे क्या पूछा है, चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, तो चुनाव हारने वाले को कितने परसेंट मिलना 37%। कितने परसेंट मिलना 37%। हमें 37% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 26% बराबर कितने के 650 के, तो 37% बराबर कितने का हो जाएगा 37% बराबर, यानी 650 गुणा में 37 बटे में 26। ये 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, 50 बार जाएगा ये, और 2 से काटेंगे तो ये 50 को 25 बार। ठीक है, और 25 और 37 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 25 और 37 की 25 7 175, 17 हासिल, 25 नहीं 75, 75 और 70 कितना होता है हमारा 75 और 70 हो जाएगा हमारा 92, यानी कि 925। तो हारने वाले को कितने मत मिले 925। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की कुल संख्या। देखिए 84% मत मिल रहे हैं, 100 में से 84 मिल रहे हैं। ठीक है, 100% थे, 100 में से 84 मिले से, हारने वाले को कितने मिले 16। ठीक है, तो अंतर कितने का है 14 में से 6 जाएंगे 8, और 7 में से 1 जाएगा तो 7 में से 1 जाएंगे तो 6, 68%। यानी हम कह सकते हैं 68% बराबर कितने के 476 के, 476 के। हमसे पूछा क्या डाले गए कुल मतों की संख्या, तो 100% की वैल्यू पूछी हमसे, 100% बराबर हो जाएगा हमारा 476 गुणा में 100 बटे में 68। ये कितनी बार भाग लगी इसमें 2 से काटेंगे 4 से काट लो, देखिए 68 से कितनी बार भाग लगी 7 8 56, 56 और 5 हासिल, और 7 6 42, 42 47, यानी 7 बार पूरी यहाँ से 68 से भाग लगी 7 बार। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी होगी हमारे पास 700, 700 कुल मतों की संख्या होगी। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी, वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी, यानी 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, तो वैध मतों की हमें संख्या बतानी कितनी थी। ठीक है, तो 38% मत मिले, यानी 100 थे टोटल, 100 में से एक को 38 मिले, और एक को कितने मिलेंगे फिर 38, और दूसरे को कितने मिलेंगे 62। अब इनका अंतर कितना होगा 12 में से 8 जाएंगे 4, और 5 में से 3 जाएंगे तो 2, 24%, यानी टोटल 24%। तो 24% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 7200। हमसे पूछा है
कुल वैध मतों की संख्या, तो 100%, 100% बराबर है 7200 गुणा में 100 बटे में 24, 24 3 72, यानी 3 और 4 जीरो आ जाएंगे ऐसे, ठीक है, यानी 30,000, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी 75, टोटल मान लीजिए 100% वोटिंग हुई, उसमें से 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी 100% में से 100 में से 75% लोगों ने अपने मत डाले, ठीक है, 75% ने अपने मत डाले, ठीक है, जिसमें से 2% अवैध है, यानी जो 75% था इसका 2% अवैध घोषित हो गए, 2% अवैध घोषित हो गए, ठीक है, घोषित कर दी गई। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे, यानी 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का कितना था 75% थे। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। मान लीजिए x वोट पड़े थे, ठीक है, टोटल वैध मतों की संख्या क्या थी x, कुल वोटों की संख्या थी x, इसमें से 75% मतदाताओं ने मत किया, ठीक है, 75% ने मत किया डाले, ठीक है, अपने मतदान किया, तो 75 बटे में 100, और इसका वैध मतों का 2% अवैध घोषित कर दिए, यानी 2% अवैध घोषित कर दिए, तो 98% वैध थे, 98%, ठीक है, 98% वैध वोट हो गए। और ये कह रहे हैं जो 9261 मत मिले वो 92 से 61 75% थे, यानी वैध मतों का कितना था 75%, जो वोटिंग मिली उसे वैध मतों की कितनी है 75%, 75% बराबर कितने के 9261, ठीक है। ये काटे पीटी करेंगे हम, तो यहाँ पे काटेंगे 25 3 75 और 25 चौके 100, 25 3 75, 25 चौके 100, ठीक है। अब x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9261 गुणा 4 चौके 16, 4 4 गुणा में 100 बटे में 3 गुणा 3 गुणा 98। अब इनकी हम गुणा भाग करेंगे, तो देखिए 3 से कटेंगे कितनी बार, ये काटेंगे हम 3 3 9, और 9 से काटेंगे हम, तो 9 1 कम 9, और 9 2 18, और 9 ने 81, ठीक है। 3 की गुणा भाग काटा पीटी करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 16,800, 16,800। तो ये पंजीकृत मतदाताओं की संख्या होगी हमारी 16,800, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो चुनाव में कुल मत थे, यानी 8% लोगों ने अपने मत नहीं डाले, ठीक है, यानी टोटल 92% लोगों ने मतदान किया, 92% लोगों ने क्या किया, मतदान किया, ठीक है। जीतने वाले को कितने मिले 92%, कितने मिले 92%। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे इसमें से 92, 48 में 92 से 48 जाएंगे तो 44%। तो डिफरेंस कितने का इसका 4%, तो 4% बराबर कितने के 1100, ठीक है। और कह रहे हैं क्या पूछा हमसे, दूसरे मतलब चुनाव में कुल मत थे, यानी टोटल मत पूछे हमसे, तो 100% की वैल्यू पूछी है, 100% बराबर 1100
गुणा में 100 बटे में 4, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी 27,500। 27,500 कुल मतदाता थे 27,500, यानी ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी, यानी दूसरे उम्मीदवारों को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी। टोटल वोट थे 100%, ठीक है। एक को मिले 55%, तो दूसरे को मिले होंगे 45%, ठीक है। तो हारने वाले की संख्या पूछी हमसे, 45% का मान पूछा हमसे, ठीक है। तो टोटल वोट डाले गए थे 7500, कितने 7500 वोट डाले गए थे, ठीक है। उसमें से 20% अवैध घोषित, यानी अवैध घोषित किए गए। तो वैध वोट कितने थे 80%, ठीक है। 80% क्या थे वैध वोट थे, और इसी का कितने परसेंट 45% हारने वाले को मिला, तो इसी का हम हाथ का 45% निकाल देंगे, ठीक है। 45%, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म, 2 से काटेंगे 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 5 ने 45, गुणा करेंगे 75 चौके 300, नहीं 75 चौके 300 गुणा 9 और 9 3 27, यानी कितने वोट मिले उसे 2700। हारने वाले को कितने वोट मिले 2700, ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न और आज का ये, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 18,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, यानी टोटल 100% है। एक को 80% मिले हैं तो दूसरे को 20%, ठीक है। और डाले गए मतों की संख्या हमारे पास 18,000, कितनी 18,000, और इसमें से 10% अवैध हैं, तो यानी वैध कितने होंगे 90%, ठीक है। तो पूछा दूसरे उम्मीदवार को पूछा, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले 20%, तो इसका 20% निकालेंगे हम, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 18 दूनी 36 गुणा में 9। अब 9 की 36 से गुणा करेंगे तो 9 छक्के 54, 5 हासिल, 9 3 27, 27 और 5 32, तो कितने हो जाएंगे 32,400, ठीक है 32,400। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले 32,400, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये थी आज की परसेंटेज की चुनाव पर आधारित प्रश्नों की क्लास। तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी और सवाल भी आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पे। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।